जय किसान साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कल हमारे राजस्थान की विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल मतलब स्वास्थ्य का कानूनी अधिकार विधानसभा में पास हो गया। ये हमारा राज्य राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसके अंदर नागरिकों को स्वास्थ्य का कानूनी अधिकार मिल रहा है। अब जब ये कानूनी अधिकार हम सबको मिल जाएगा तब सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव हमारे जीवन में जो आएगा वो यह होगा कि भगवान ना करे हमारे में से, हमारे परिवार में से, हमारे फ्रेंड सर्किल में, हमारे समाज में किसी भी नागरिक को अगर कभी हॉस्पिटल के दर्शन करने पड़े इमरजेंसी के अंदर, चाहे वो कोई गंभीर बीमारी है या फिर एक्सीडेंट है, आपको जब भी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा तो हॉस्पिटल में जाते हुए आपको घबराना नहीं पड़ेगा कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, आपको भारी भरकम फीस लेके जानी पड़ेगी, उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अब निजी अस्पतालों में भी आपको पहले ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसके बाद में आपके बिल पे कोई काम की जाएगी। यहां तक कि राइट टू हेल्थ बिल में तो यहां तक प्रावधान किया गया है कि गंभीर बीमारियों में और इमरजेंसी की हालात में मरीज का निःशुल्क इलाज किया जाएगा और पैसों की खातिर कोई भी निजी अस्पताल किसी भी मरीज के इलाज में कोताही नहीं बरत सकता, देरी नहीं बरत सकता, जैसा कि पुलिस वेरिफिकेशन के कारण होता है कि पहले आप पुलिस स्टेशन में जाओ, एफआईआर दर्ज करवाओ, उसके बाद में ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस वीडियो में मैं जो बातें आपको बताने वाला हूं वो बातें नेताओं के कथनी और करनी के अंतर को, फर्क को समझाएगी। साथियों, बहुत अच्छी सोच के साथ राज्य सरकार ने यह बिल लेके आई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे राजस्थान का मुख्य विपक्षी दल भाजपा किस प्रकार से निजी अस्पतालों की दलाली कर रहा है भरी विधानसभा के अंदर, उसका एक झलक इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। साथियों, राइट टू हेल्थ बिल आते ही डॉक्टर, विशेषकर निजी अस्पतालों के डॉक्टर धरने पर आए, सड़कों पर आए और स्टैच्यू सर्किल पर कल आपने देखा कि डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज हुआ। हम लाठीचार्ज की भी निंदा करते हैं। किसी भी लोकतंत्र में किसी भी नागरिक को, किसी भी समूह को अपना विरोध दर्ज करवाने की आज़ादी होती है और वो अगर लोकतांत्रिक माध्यम से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। उनमें महिलाएं डॉक्टर भी थी और उनमें बुजुर्ग डॉक्टर भी थे, उनके लहूलुहान कर दिया, उनको बुरी तरह लाठीचार्ज हुआ, उसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये कहना चाहते हैं कि जब पब्लिक को फ्री हेल्थ की व्यवस्था सरकार कर रही है और वो भी अपने खर्चे पर, तो आप बताइए निजी अस्पतालों के डॉक्टरों के पेट में दर्द क्यों होता है? आजादी के 75 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई राज्य सरकार वहां के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क करने जा रही है और गारंटी के साथ निःशुल्क करने जा रही है, कानून के साथ निःशुल्क करने जा रही है कि अगर आपको त्वरित निःशुल्क इलाज नहीं मिलता है इमरजेंसी के अंदर, आपातकाल के अंदर, किसी एक्सीडेंट के अंदर या गंभीर बीमारी के इलाज के दौरान, तो आपके इलाज में कोताही बरतने वाले डॉक्टर और हॉस्पिटल के खिलाफ न केवल जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि बार बार शिकायतें आने पर उस अस्पताल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। बहुत अच्छा खाका तैयार किया है राज्य सरकार ने। इसके अंदर जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण तैयार होंगे। प्रत्येक जिले के अंदर एक जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण होगा जिनमें जिला कलेक्टर उस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा उसके अंदर जनप्रतिनिधि भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे। मेरा कहने का मतलब यह है साथियों कि अब जब जनता को फ्री निःशुल्क इलाज की एक कानून लेकर आया है राजस्थान, तो उसके बाद में जो निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं वो सड़क पर है क्यों? उनका वजह क्या है? उनकी मांगे क्या है? क्या उनकी मांगे जायज है या फिर उन डॉक्टर्स को अपनी लूट की दुकान बंद होने का डर सता रहा है? अब उन डॉक्टर्स के जो एडवोकेट हैं, लोकतांत्रिक एडवोकेट, राजनीतिक एडवोकेट, जो विधानसभा में उन डॉक्टर्स की दलीलें पेश कर रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ ने सदन के अंदर किस प्रकार इस बिल का विरोध किया, किस प्रकार जनता की डिमांड को दरकिनार करते हुए डॉक्टर्स और निजी अस्पतालों की वहां पर दलाली की, वो आप में से बहुत कम लोगों ने देखी होगी। साथियों, ये जानना इसलिए जरूरी हो जाता है
कि सरकार की भी, ऐसा मैं नहीं ये कहता भी सरकार ने बहुत अच्छा बिल लेके आ गई, सरकार की इसके पीछे कोई बुरी नीयत नहीं है, हो सकती है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा इसके अंदर सरकारी अस्पतालों के ऊपर, सरकारी अस्पतालों के जो ढांचा है उस ढांचे को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। सरकारी अस्पतालों में जिस प्रकार गरीब जनता के साथ दुर्व्यवहार होता है, इलाज के नाम पर वहां पर भटकना पड़ता है, उसके ऊपर इस बिल में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है, या फिर किया गया है तो नाम मात्र किया गया है। इसके लिए हम सरकार को भी आलोचना करते हैं, सरकार की भी आलोचना करते हैं और निवेदन करते हैं कि सरकार को और ज्यादा अध्ययन के साथ, और ज्यादा स्टडी के साथ, कि निजी और सरकारी अस्पतालों, दोनों प्रकार के अस्पतालों में जनता को क्वालिटी हेल्थ मिल सके, इलाज मिल सके, ये तय करना पड़ेगा, सरकार को तय करना पड़ेगा। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि यहां पर राजनेता किस प्रकार जनता के मुद्दों पर, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि होने के बावजूद कुछ लोगों की दलाली करते हैं। शर्म आनी चाहिए यहां पर राजेंद्र राठौड़ को, जो इस बिल की परवर समिति के मेंबर है, और परवर समिति के मेंबर है इसलिए उन्होंने, मैं यहां पर यह आरोप नहीं लगाता कि निजी अस्पतालों से उन्होंने पैसा लिया है या निजी डॉक्टर्स से या डॉक्टर एसोसिएशन से उन्होंने पैसा लिया है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने डॉक्टर्स की वहां पर एक प्रकार से पैरवी की विधानसभा में, जनता के मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए, वो जनता को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार ये बिल लेके आई, सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बहुत अच्छा ये बिल वहां पर पेश किया। कुछ कमियां इस बिल में भी है, ऐसा नहीं है कि इस बिल में कोई कमियां नहीं है, कमियां हर इंसान में होती है, हर सरकार में होती है, और सरकार अपनी कमियों को सुधारना चाहे तो जनता के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म, जन कल्याणकारी शासन दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यहां पर सरकार की कोई कमी नहीं है, कमी है। मैं बताता हूं क्या कमी है। एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि आपके घर पर बारात आती है, कोई बारात, समझे भी, आपके घर में कोई शादी है बच्ची की, बाहर से बारात आ गई। उस बारात को रुकवाने के लिए आपके सामने दो विकल्प है। एक निजी होटल बना हुआ है बड़ा किसी कारोबारी का, और दूसरा आपकी खुद की धर्मशाला है। तो आप ये बताइए कि आप आपके बारातियों को पैसे देकर उस निजी होटल में ठहराना चाहेंगे, या फिर बढ़िया व्यवस्था आपकी धर्मशाला में एक बार आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपके गांव में जो भी शादी होगी तो उस शादी के अंदर बारात को वहां पर ठहराने का इंतजाम हो सकता है। उस धर्मशाला की साफ सफाई कर दीजिए, उसमें अच्छे बेड लगा दीजिए, उसके बेड के ऊपर चादर या रजाई जो भी होती है वो अच्छे कवर लगा दीजिए, और अगर कोई गंदा है तो उसको धुलवा दीजिए। ये इतना ही करना पड़ता है आपकी खुद की धर्मशाला में बारात को रुकवाने के लिए। लेकिन अगर आपको निजी होटल के अंदर उस बारात को रुकवाना है तो वहां पर सर्विसेज तो वो निजी जो होटल वाला है वो देगा, लेकिन उसके लिए आपको बड़ा पैसा भी उस निजी होटल को जो है वो देना पड़ेगा। तो आप आपकी बारात कहां रुकवाना चाहेंगे, उस निजी होटल में या फिर उस धर्मशाला में, जहां पर एक बार आपको खर्चा करना पड़ेगा साफ सफाई का, व्यवस्थाओं का, उसके बाद में आपके गांव में कोई भी बारात आएगी तो वो निःशुल्क वहां पर ठहर सकती है। आप कहोगे कि हम उस धर्मशाला में रुकवाना चाहेंगे, है ना। यहां पर सरकार की सबसे बड़ी चूक यही है। सरकार के पास, मैं ये कहता हूं, हजारों हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल। उन हॉस्पिटल में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर दिया जाए, उनमें स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जांच उपकरण, डॉक्टर्स, उनको नियमित तरीके से अनुशासन के अंदर पाबंद कर दिया जाए, तो उसके बाद में ये जो निजी हॉस्पिटल है उसके ऊपर थोपने वाली राजनीति शुरू ही नहीं करनी पड़ेगी। भैया आज सरकार को यह कहना ही नहीं पड़ेगा कि आप निजी अस्पताल में जाओ तो आपको इलाज फ्री देना पड़ेगा और उस इलाज का पैसा हम देंगे। एक्चुअली में जब सरकार को पैसा देना ही पड़ रहा है, भाई निजी अस्पताल है, वहां पर भी अगर कोई आदमी इलाज लेने जाएगा तो उसका पैसा सरकार को देना ही पड़ेगा ना। तो ये निजी अस्पतालों में जाओ, इलाज कराओ, फिर हम वो पैसा निजी अस्पतालों को देंगे। यहां पर मैं ये सोचता हूं सरकार किसी न किसी बड़े भ्रष्टाचार को जन्म देने की सोच रखती है। फिर आपने देखा भामाशाह के अंदर किस प्रकार से घोटाले हुए थे, फर्जी ऑपरेशन हुए थे, गांव के अंदर कैंप लगे थे, और बहुत सारे ऐसे मामले में बता दूं गांव के अंदर आज भी जिन लोगों के ऑपरेशन हुए ही नहीं है लेकिन उनके बीमा उठ गया। आज चिरंजीवी योजना के अंतर्गत 25-25 लाख के बीमा हर इंसान का बना हुआ है। तो जब ये सब कुछ है तो ये योजना आप लेके आ गए, तो यही योजना
आप निजी अस्पतालों पर थोपने की बजाय अगर आपका सरकारी ढांचा जो है, सरकारी हॉस्पिटल, कितने हॉस्पिटल है राजस्थान में, हर गांव में स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, गांव में नहीं तो तहसील में तो पक्के है ना। तो आपके जितने भी सरकारी अस्पताल है उनका आप स्ट्रक्चर बढ़िया कर देते, डॉक्टर्स को वहां पर पाबंद कर देते भी, एक तो तू टाइम पर हॉस्पिटल में रहेगा भाई, तू हॉस्पिटल से बाहर पैसे लेके नहीं देखेगा। ये पाबंदी इस बिल में नहीं है। मैं चाहता हूं सरकार ये ध्यान दे, सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनको पाबंद करें कि रात हो या दिन हो, आप आपके घर पे पैसे लेके नहीं देखोगे 24/7 आवर्स। भाई बीमारी कोई टाइम देख के थोड़ी आती है, एक्सीडेंट कोई टाइम देख के थोड़ी होता है। भी सुबह 10 बजे डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में बैठेंगे, मेरा एक्सीडेंट उसके बाद में ही होगा। एक्सीडेंट रात को भी तो हो सकता है ना, और होता है। तो रात को जब भी आप सरकारी अस्पताल में जाओगे तो वहां पर या तो बेडों पर कुत्ते मिलेंगे या फिर वहां का नर्सिंग स्टाफ 5वीं पास वो मिलेगा आपको, डॉक्टर वहां पर आपको नहीं मिलेंगे। डॉक्टर को आप फोन करोगे, कहोगे घर पे आ जाओ, और घर पे वही निजी अस्पताल वाला चार्ज। तो फिर यहां पर सरकारों को सोचना यह चाहिए, राइट टू हेल्थ बिल कहीं मैं ये कहता हूं बुरा बिल नहीं है, बहुत अच्छा बिल है। आजादी के 75 साल नहीं लगने चाहिए थे इस बिल को आते आते, और ये भी भारत के एकमात्र राज्य राजस्थान में अभी लागू हुआ है। लेकिन फिर भी यहां पर जनता को और जनता के जनप्रतिनिधियों को लड़ना पड़ेगा सरकार के सामने कि भाई आप ये बिल लेके आए हो, लेकिन सरकारी अस्पताल जो है उन सरकारी अस्पतालों का स्ट्रक्चर सुधारो, उनको पाबंद करो कि ना तो आप हॉस्पिटल से बाहर देखोगे और ना आप हॉस्पिटल के अंदर दादागिरी करोगे। हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी जांच है वो कंप्लीट होनी चाहिए, 24/7 आवर्स वो मशीनें चालू मिलनी चाहिए। अब मैं देखता हूं बहुत सारे अस्पतालों में, ज्यादातर अस्पतालों में ऐसा होता है कि आपको अगर जांच करवानी है तो 12 बजे से पहले करवाओ, उसके बाद में एक्सरे मशीन नहीं चलती है। ये कहाँ का कानून है भाई? और आप बात करते हो निरोगी राजस्थान की, आप बात करते हो बहुत सुशासन की, अच्छे राजस्थान की। इसी बिल के अंदर सरकार अभी चुनाव में जाएगी जनता के बीच में और कहेगी देखो हमने आपको स्वास्थ्य का अधिकार दिया, कानूनी अधिकार दिया, राइट टू हेल्थ बिल लेके आए। यहां पर जनता की भावनाओं को ठगने का काम किया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों के अंदर आप इलाज करवाओगे, जनता का ही पैसा गवर्नमेंट उनको देगी उन हॉस्पिटल्स को, तो इस बात की कहां गुंजाइश नहीं रह जाती कि सरकार उन निजी अस्पतालों के माध्यम से जनता के पैसे का घोटाला करेगी। ऑपरेशन 1 का किया जाएगा, बिल 4 का उठाया जाएगा, या ऑपरेशन के अंदर खर्चा 1 लाख का बैठा, बिल 2 लाख का उठा लिया जाएगा। आप निजी अस्पतालों के ऊपर ये जो बिल थोप रहे हो, निजी अस्पतालों के डॉक्टर इसका विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध जायज है। उनका विरोध जायज इसलिए है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई आप इन चीजों को स्पष्ट करो कि आपका बजट कितना होगा, आप हमें इलाज के दौरान कब पैसा दोगे, कब नहीं दोगे। अब जनता आएगी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया, इलाज उसका जारी हो गया, लेकिन इलाज के बाद में अगर किसी मरीज का पैसा हॉस्पिटल को नहीं मिलता है तो फिर हॉस्पिटल के खर्चे कैसे चलेंगे? सरकार को व्यवस्था ये भी करनी चाहिए कि निजी अस्पतालों पर करों को कम करना चाहिए, निजी अस्पतालों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि भाई आप हमें सहयोग करो, हम आपको सहयोग करेंगे। लेकिन वो तो तब करना चाहिए जब आपके पास सरकारी अस्पताल ना हो। जब आपके पास सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पतालों का पूरा जाल आपके पास है, तो आप सरकारी अस्पतालों की सेहत को सुधारो, आप सरकारी अस्पतालों की सुध लो, आप सरकारी अस्पताल के अंदर उपकरण बढ़ाओ, आप सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स को पाबंद करो, उनको अनुशासित करो कि 24/7 आवर्स 24 घंटे आप हॉस्पिटल में मिलोगे। उनकी व्यवस्था तो आपसे होती नहीं, डॉक्टर आपके सरकारी अस्पताल में है नहीं, और निजी अस्पतालों को बोल रहे हो इलाज करो। चलो ठीक है, मान लिया कि मान लो कहीं पर सरकारी अस्पताल है नहीं, इसलिए कवर करना पड़ता है। सब अस्पतालों को कवर करो, आप निजी को सरकारी को। यहां पर पूरा का पूरा बिल में देख रहा हूं निजी अस्पतालों पर ध्यान ज्यादा केंद्रित किया गया है। सरकार अपनी सरकारी अस्पतालों की कमियों को यहां पर दिखाना नहीं चाहती है, ये कमी है इस बिल की। और जनता को मैं कहना चाहता हूं, आपका चुना हुआ जनप्रतिनिधि ध्यान रखिए कि आपके मुद्दों पर विधानसभा में पैरवी करता है या आपके मुद्दों के खिलाफ पूंजीपतियों का पक्ष रखता है। बात राजेंद्र राठौड़ की कर रहा हूं। यहां पर निजी अस्पतालों की आप वहां पर पैरवी कर रहे हो कि भाई इस प्रकार तो हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कम से कम 50 बेड से बड़े हॉस्पिटल में ये कानून लागू होना चाहिए। 50 बेड कम होते हैं क्या?
फिर इस प्रकार का काम कर दिया तो लोग, ये हॉस्पिटल वाले तो कानूनों को तोड़ने के अंदर वैसे ही माहिर होते हैं। ये हॉस्पिटल चलेगा 75 बेड का, कागजों में दिखा देंगे 49 बेड का, वो उस कानून से बाहर हो जाएंगे। कोई गरीब वहां पर जाएगा, कहेगा इलाज नहीं करेंगे। सरकार ने काम अच्छा किया है, लेकिन सरकार को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जितना आप निजी अस्पतालों पर दबाव दे रहे हैं बेहतर इलाज के लिए, उतना आपके सरकारी अस्पतालों पर भी आप दबाव डालिए। वहां पर भी आप व्यवस्था कीजिए कि हर इंसान को गारंटेड इलाज मिले। बहुत अच्छा किया कि आपको ना पुलिस थाने का झंझट, हाँ पुलिस वेरिफिकेशन चलता रहेगा। पुलिस का काम है कि यहां पर आओगे आप हॉस्पिटल में आकर पुलिस वेरिफिकेशन करके जाओगे। मरीज के इलाज में ना तो देरी होनी चाहिए ना कोताही होनी चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन के चलते। ये बहुत अच्छा प्रोविजन है इस कानून के अंतर्गत, तो इसके लिए मैं सरकार को सैल्यूट करता हूं। दूसरा, जब किसी आदमी कोई घायल हो गया, कोई गंभीर बीमार के अंदर बेहोश हो गया बीमारी के कारण, वो हॉस्पिटल में कोई मेरे जैसा लेके चला गया उसको, मान लो मेरे को कोई रोड पे एक्सीडेंट मिला हुआ आदमी मिला, मैंने उस घायल को हॉस्पिटल लेके चला गया, हॉस्पिटल वाला ये कहेगा भी यार पैसे दो, मेरे पास पैसे है नहीं। तो ये बिल यहां पर काम करेगा कि अगर कोई भी आदमी सड़क पर पड़े हुए घायल को हॉस्पिटल लेके जाएगा तो ना उसे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे, ना उससे पैसे मांगे जाएंगे। डॉक्टर्स तुरंत इलाज शुरू करेंगे। इलाज शुरू होने के बाद में वो उनके परिजनों का पता लगाएंगे, परिजन आएंगे। कौन नहीं आता है भला? अपने घायल की सूचना मिलने पर हर कोई परिजन भागा भागा हॉस्पिटल में आ जाता है 2 घंटे 4 घंटे के अंदर अंदर। तो सरकार की मंशा बहुत अच्छी है कि निजी अस्पतालों को इंसानियत याद रखनी चाहिए और पहली प्राथमिकता इलाज को देनी चाहिए, ट्रीटमेंट को देनी चाहिए। तो राइट टू ट्रीटमेंट इस बिल को कहा जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, राइट टू हेल्थ की जगह। बाकी मैं जनता से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आप जब तक जागरूक नहीं होगे कोई भी योजना और कोई भी कानून आपके किसी काम का नहीं रहेगा। तो आप जागरूक बनिए, जागरूक रहिए। सरकारी योजनाओं और कानून का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठाने के लिए इस प्रकार के वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनने चाहिए। विधानसभा की कार्रवाई सुननी चाहिए। जैसे अभी बिल आया है तो प्रत्येक जागरूक नागरिक को ये बिल पढ़ना चाहिए। इस बिल की कमियों को उजागर करने के लिए आपको सोशल मीडिया पर बताना चाहिए, या फिर आपके जनप्रतिनिधि, आपके विधायक, MP, MLA को जाकर बताइए कि भाई देखिए इस बिल के अंदर ये खामी है, विधायक जी आप विधानसभा में आपत्ति दर्ज करवाएं, या आपके उच्च अधिकारी को, मंत्री जी को आपत्ति दर्ज करवाएं। ये जागरूक नागरिकों की पहचान होती है। तो भारत के अंदर जागरूक नागरिक जब बढ़ेंगे तो भारत का लोकतंत्र समृद्ध रहेगा। यहाँ के राजनेता, अधिकारी भ्रष्टाचार से बाहर निकलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आया तो 5 से 7 दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय किसान।